हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर, और आज हम फिर से एक दूसरा थीम लेकर आए हैं जिसका पर्पस है हमारा कैलकुलेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए पोजीशन सॉल्व करना। जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिफिकल्ट पोजीशंस के पहले हम थोड़ा सा बेस बना रहे। तो चलिए चलते हैं इन पोजीशंस पर, देखते हैं किस तरह से ये पोजीशन सॉल्व हो सकते हैं। और थीम का नाम आप गेस करने की कोशिश करिए। दो तीन थीम्स है, ऑफ कोर्स मेन थीम कौन सा है आपको पहचानना है। चलिए, फर्स्ट पोजीशन है ये वाइट टू प्ले। आप देख सकते हो वाइट एक्सचेंज डाउन है, लेकिन वाइट के पीसेस थोड़े एक्टिव है। चाहे तो बिशप इंटू रूक अभी के अभी ले सकता है, पर बिशप इंटू रूक से होगा कुछ नहीं। जस्ट देखिए, रूक इंटू होगा और रूक H3 को QG7 और अटैक जो है कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स काफी प्लेयर्स यही करते हैं, क्योंकि वाइट जो है इस पोजीशन में एक्स्ट्रा पॉन भी लेकर बैठा है दो, तो काफी लोग बिशप इंटू F8 ले लेते हैं। पर वाइट प्लेयर ने सोचा कि अरे मेरा तो एक्टिविटी इतना ज्यादा है, रूक इंस्टेंटली H3 पर आ सकता है और H8 का स्क्वायर वीकनेस है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये जो बिशप है देखिए आप, ये H8 पर अटैक कर नहीं पा रहा है। तो ये मेन रीजन है जिससे वाइट ने पहचान लिया कि उसको वहां पे रास्ता बनाना है। देखिए, फर्स्ट मूव रूक H3 करे तो यहाँ पे होगा देखिए QG7। इसके बाद इंस्टेंटली क्वीन पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है। फिर वही बात, क्वीन ट्रेड करके हम BF8 कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स विनिंग है, पर गेम काफी लंबा चलेगा। तो व्हाइट प्लेयर ने देखिए यहाँ पे ढूंढा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव नाइट D5। आइडिया क्या है देखिए, नाइट क्यों सैक्रिफाइस दिया, चलिए देखते हैं। अगर E टेक्स D5 ले लिया तो रूक H3 करना चाहता है यहाँ पर व्हाइट, और QG7 अलाउ कर रहा है इस बार। चलिए देखेंगे हम क्यों कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं मेन पॉइंट जो है गेम में। अगर रूक हटाता ब्लैक और NE7 चेक स्टॉप करता, तो देखिए रूक H3 QG7 और सेम वही मूव जो गेम में हुआ यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिशप C3। आप देखो, क्वीन G7 मेट है, क्वीन F6 फोर्स्ड, BF6, और अब कुछ भी करे, चाहे ED या किंग F8, उसको देखिए रूक H8 चेकमेट। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ND5 का बेसिक पर्पस क्या था, इस बिशप के लिए जगह बनाना C3 पर। तो गेम में खेला E टेक्स D5, रूक H3, और मेरे हिसाब से बेस्ट चांस था यहाँ पर क्वीन H3 करना GH पर। यहाँ पर भी देखिए आप, प्रॉब्लम क्या है, BC3 आने वाला है और D4 करे यहाँ पर। तो देखिए क्वीन टेक्स C6 ऑन द स्पॉट विनिंग है। ऑफ कोर्स काफी लोग बताते हैं कि यहाँ पर BD6 करना चाहिए, विनिंग है, BE5 का थ्रेट बन रहा है। बस यही है कि रूक E8 करके गेम थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। तो जब भी मेट नहीं हो रहा हो बाय फोर्स, तो मटेरियल ले लेना चाहिए। ब्लैक ने खेला QG7, और QG7 को मुझे लगता है उसने BC3 मिस कर दिया था टोटली। तो यहाँ पे देखिए D4, बिशप टेक्स D4, रिजाइन किया क्योंकि क्वीन F6 फोर्स्ड उसको BF6, और कुछ भी करे तो आप देख सकते हो रूक H8 जो है अनस्टॉपेबल है और फोर्समेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। तो ये हमारा सेकेंड पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार देखिए व्हाइट के पास दो बिशप से एक्टिव रूक क्वीन है, पर इस साइड पे देखिए ब्लैक का प्रेजेंस है, एक्स्ट्रा पॉन है, सीधा प्रोमोट होने के लिए तैयार है। और क्वीन आप देख सकते हो, हालांकि बहुत दूर है, पर E7 और F8 स्क्वायर्स पर कंट्रोल है। तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर क्या करे। काफी लोग तो मुझे यहाँ पे रूक F7 बताते हैं, दिखने में विनिंग है, पर देखिए प्रॉब्लम है, नाइट F7 क्वीन F6 हो नहीं रहा है, बिकॉज H6 का जो बिशप है हैंगिंग है। काफी लोग इजीली पहचान लेते हैं कि वीकनेस देखिए G7 का स्क्वायर है, और कुछ केसेस में F8 और G6 भी वीक होते हैं। तो देखिए क्या कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, रूक इंटू G6 ताकि क्वीन के लिए F6 का जगह बने। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि रूक G6 के बाद HG के बाद क्वीन E7 आने वाला है, तो उसका क्या करें। तो हमारा कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए हमें कहां तक देखना है, देखिए यहां पर रूक G6, HG, क्वीन F6 और क्वीन E7 के पोजीशन को रख के इमेजिन करना है, और आगे थोड़ा कैलकुलेट करके देखना है। काफी लोग क्या करते हैं, ये देखते ही यहीं पे कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। और मैंने जैसे कि बार बार बताया, जब तक हमारे पास चेक्स हो पोजीशन में जो यूजफुल लग रहे, हमें कैलकुलेशन को बीच में नहीं छोड़ना है। चलिए हम इस पर आते हैं।
बाय द वे अभी मैं आपको बता दूं, एक और कैंडिडेट मूव था BD5। BD5 को होता है ED, और ED के बाद देखो सेम रुक C6 NC6 क्वीन F6 सेम आइडिया, पर इस बार क्वीन E7 के बाद देखिए क्वीन G6 चेक हो नहीं पा रहा है, तो ये पोजीशन ब्लैक का जो है विनिंग है। तो व्हाइट ने किया देखिए रुक G6 HG क्वीन F6, मेन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन था अगर क्वीन E7 करे तो QG6 चेक किंग H8 और गुड मूव बिशप G5, इंस्टेंटली गेम ओवर, कोई डिफेंस ही नहीं है BF6 का, और ऊपर से देखिए क्वीन भी अटैक्ड है। तो अगर देखिए रुक F8 करे तो BE7 NE7 क्वीन चेक किंग G8, और यहाँ पे सबसे इजी मुझे लग रहा है G5 और फिर G6 करना। G6 के बाद क्या होगा, ये H7 का स्क्वायर देखिए वीक हो जाएगा, और यहाँ पे अगर क्वीन मूव करे QG7 या H7 दोनों को ही BF6, ये भी आप देख सकते हो टोटली लॉस्ट। रुक G8 को क्वीन H6 मेट, यानी कि गेम ओवर है, क्वीन इंटू F6 करना ही पड़ेगा। अब देखो ये भी टोटली लॉस्ट, EF के बाद क्वीन H6 और G7 दो प्रॉब्लम्स है, रुक G8 को क्वीन H6 मेट होगा। तो गेम में क्वीन F6 को ब्लैक ने किया रुक E7, रुक E7 को आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि अटैक डिफेंड हो चुका है, क्योंकि इस बार देखिए क्वीन G6 चेक को जस्ट किंग H8, तो क्वीन G6 यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, व्हाइट ने किया क्वीन F8 चेक। आपको ये चीज नोट करना है, देखिए ये क्वीन का रिलेशन थ्रू द रुक, इसके वजह से सारा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि KH7 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव BG5, सारा जो गेम चल रहा है देखो आप F6 G7 F8 इन स्क्वायर्स पर ही चल रहा है, डार्क स्क्वायर्स का मेजर वीकनेस है। अब रुक हटाना फोर्स था, देखिए जैसे कि रुक F7 पर क्वीन A3 विनिंग, और अगर पिन निकालने के लिए क्वीन को मूव करे QB2 तो देखिए BF6, और इसमें अब कोई डिफेंस ही नहीं है, आप देख सकते हो क्वीन H8 या रुक G7 को QG7 मेट, तो ओनली मूव G5 को रुक क्वीन H8 के G6 क्वीन H5 मेट, मेटिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, और अगर रुक G7 तो QG7 मेट था। तो यानी कि इस जगह पर जो है ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन कर दिया। चलते हैं आज के लास्ट पोजीशन पर। तो ये हमारे सामने तीसरा पोजीशन, व्हाइट टू प्ले एंड विन। तो ये पोजीशन पिछले दोनों पोजीशन से काफी ट्रिकी है, आपको बराबर से स्टेप्स लगाना पड़ेगा। मेन जैसे मैंने आपको पूछा वो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि व्हाट इज द वीकनेस, हु इज द डिफेंडर, रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस। आप देखोगे काफी सारे रिलेशंस है, दो तीन हिडन पॉइंट है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे मेन देखिए H7 वीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है, पर काफी लोग ये बिशप जो इस तरह से आ सकता है और यहाँ अटैक कर सकता है, इस आइडिया को कंसीडर ही नहीं करते। ये इसका एक मेन पॉइंट है, बिशप कई बार G2 से E4 आके अटैक को कंक्लूड कराता है। ऑफ कोर्स इसमें भी हुआ ऐसा ही। दूसरा मुसीबत ऐसा है कि H7 को अटैक करे तो कैसे करे, NF6 चेक में कुछ हो नहीं रहा है, नाइट इंटू D6 करे तो QD6, आप देखो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिशप F4 को जस्ट देखिए नाइट का कंट्रोल है F4 पर। तो व्हाइट प्लेयर ने क्या देखा, अगर H7 तक पहुंचना है तो नाइट G5 पर लाना बहुत जरूरी है। तो आपने नोट किया होगा ये तीनों पोजीशंस जो है इसका थीम है क्लियरेंस, यानी कि स्क्वायर खाली करना, क्लियर कुछ भी कर सकते हैं, रैंक, फाइल, डायगोनल और स्क्वायर, चार चीज क्लियर कर सकते हैं हम। और क्लियरेंस का यहाँ पर जो तरीका है, अपना पीस हम हटाते हैं ताकि वहां पर जगह बने। तो यहाँ पे देखिए गुड मूव, स्टनिंग मूव PD8। तो कैलकुलेशन क्या करना था हमें कि नाइट G5 के बाद क्या होता है, तो हमें इमेजिन क्या करना है, चाहे ब्लैक QD8 करे या रुक D8, दोनों को नेक्स्ट मूव नाइट G5, और H6 को क्या करना है ये देखना जरूरी है। एक डिफेंस H6 और दूसरा जो है NF8 है, पर NF8 को मोस्टली लोग ये देख लेते हैं रुक का जो है F8 पर कंट्रोल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। BD8 को गेम में खेला, QD8 ये मूव बहुत जरूरी है, तभी आकर क्वीन E7 पर आ सकेगी, और अगर रुक से लिया तो देखिए नाइट G5, यहाँ पर गेम ओवर, H6 फोर्स्ड, क्वीन इंटू G6 HG, और जैसे मैंने पहले बताया था विनिंग मूव यहाँ पर है BE4, ऑन द स्पॉट गेम ओवर। QH7 मेट होने वाला है, एक ही मूव है बिशप F4 जिससे गेम
बढ़ सकता है। B8 को देखिए क्वीन H8 7 मेट, तो बिशप F4, बिशप F4 को GF4, काफ़ी लोग क्वीन H7 चेक प्रेफर करते हैं, G4, क्वीन चेक, किंग F8, F5, गेम खत्म। आप देखोगे ई टेक्स F5 को BD5 या BF5, दोनों ही BF5 ऑन द स्पॉट मेट हो रहा है, वरना देखिए BD5 भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, G8 पर से मेटिंग थ्रेट होता। तो EF BF5 BF5 रूक F5 क्वीन F7 फोर्स्ड इसको, क्वीन H8 चेकमेट। ब्लैक का किंग पोजीशन बहुत ही खराब था। तो गेम में ब्लैक ने किया QD8 को देखिए नाइट G5, सेम आइडिया। अब देखो आप NF8 को रूक F8 किंग से ले तो क्वीन F7 मेट ऑन द स्पॉट, और अगर किसी और पीस से ले तो क्वीन H7 मेट होगा। तो इसके लिए NF8 ब्लंडर है, H6 खेला, H6 को आया देखिए नाइट F7, इस बार बहुत ही स्ट्रांग है। क्वीन G6 को क्वीन G5 से स्ट्रॉन्गर है, देख सकते हो आप QG6 लेने से। तो क्वीन G5 से देखिए क्वीन अटैक्ड हो जाएगी तो मूव वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए NF7 ये मूव बहुत ज़रूरी था, क्वीन E7 ओनली मूव, ताकि पॉइंट कैसा है, अगर NH6 करे तो देखिए GH क्वीन G6 को QG7 हो सकेगा, डिफेंस बन सकेगा। तो वाइट ने खेला क्वीन G6 आउटराइट। अब देखिए F7 ले नहीं सकते, हार्डली कोई डिफेंस है, रूक F8, और जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी लोग NH6 किंग H8 NF7 रिपीट करना पसंद करते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे बिशप E4 ऑन द स्पॉट, गेम ओवर, कुछ भी करे क्वीन H7 मेट, बेस्ट चांस रूक F7 था। यहाँ पर जो है ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन किया क्योंकि रूक F7 को क्वीन चेक, किंग F8, क्वीन H8 मेट। देख सकते हो आप कितना सिंपल तरह से जो है अटैक कंक्लूड हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये लेसन्स बहुत ज़रूरी है। आपको ये लेसन्स कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।